वो 7 साल की थी जब उसकी दुनिया टूट गई। 7 साल की छोटी बच्ची, आंखें पिघली हुई चॉकलेट जैसी, आंखें जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया था। चीखना, चिल्लाना, डर जो कफन की तरह उस पर चिपका हुआ था। आधी रात को उसे ले गए। उसकी माँ उसे कसकर पकड़े हुए अंधेरे में कुछ दिलासा दे रही थी जो खोखला लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस इतना समझ आ रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और ये हमेशा के लिए है। कार का सफर बस स्ट्रीट लाइट और दबी हुई सिसकियों का धुंधला सा नजारा था। उसकी माँ के आंसू चुपके से गिर रहे थे। हर आंसू उसकी छोटी सी आत्मा पर गहरी चोट कर रहा था। शहर पीछे छूट गया। अनजानी सड़कों और अज्ञात के बोझ से दबी हुई वो आगे बढ़ती गई। आखिरकार वो एक ऐसे घर के सामने रुके जिसका पहलू देखने में ही डरावना था। यह उन पर मंडरा रहा था, अंधेरा और खामोश, परछाइयों और रहस्यों से भरी जगह। एक ऐसी जगह जहां अगरबत्ती की खुशबू के साथ कुछ और भी था, कुछ ठंडा और अप्रिय। उसके मामा ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने उन्हें अंदर बुलाया। उनकी आंखों में दया और राहत दोनों थे। राहत की उनकी बहन बच गई, दया उस तकलीफ के लिए जिससे वो गुजरी थी। वो कुछ दिन पहले उनके लिए आए थे, उनकी बर्बाद हुई दुनिया में आशा की किरण बनकर। उन्होंने उसकी माँ से कहा था कि वो अपना बैग पैक कर लें, तैयार रहें। वो उन्हें दूर ले जाएंगे, उस हिंसा से दूर जो उनकी हकीकत बन गई थी। उसकी माँ तब भी रोई थी, लेकिन ये आंसू अलग थे, कृतज्ञता के आंसू, एक ऐसे दुख के जो इतना गहरा था कि उनके अस्तित्व पर ही छा गया था। आंसू जो सालों की खामोश तकलीफ बयां कर रहे थे, एक ऐसे प्यार के जो अब जहरीला और डरावना हो गया था। उसने उन्हें एक छोटे से कमरे में ठहराया जहां जरूरत का सामान तो था, लेकिन साफ सुथरा था। यह उस अराजकता से बहुत अलग था जिसे वो पीछे छोड़ आए थे, और फिर भी इससे थोड़ी राहत मिली। पहली बार उसने अपनी माँ को पूरी तरह से टूटा हुआ देखा, एक नाजुक पंछी जिसके पंख क्रूरता से कतर दिए गए हों। उसके बाद के दिन अजीब और बेचैन करने वाले थे। उसकी दादी, एक कमजोर औरत जिनकी आंखें दयालु थीं, उनका ख्याल रखती थीं। वो उन्हें खाना खिलाती, नहलाती और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती जो उनके अचानक जाने से पैदा हुई थी। लेकिन उसकी दयालुता पर उसकी दूसरी बेटी ऋतु की मौजूदगी भारी पड़ रही थी। ऋतु, उसकी मौसी, एक ऐसी औरत थी जो घर पर रौब जमाकर राज करती थी। उसकी आवाज तेज और बेरहम घर में गूंजती थी। उसके खुद के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों उससे छोटे थे। वे ही उसकी दुनिया थे, लाड प्यार पाने वाले और बिगड़ैल। जिस दिन से वो आए थे उसने साफ कर दिया था कि उनका स्वागत नहीं है। उसकी आंखें ठंडी और हरकतों पर नजर रखने वाली, उनके हर कदम पर उनका पीछा करती थीं। उसकी होंठ उनके हर शब्द पर तिरस्कार से सिकुड़ जाते। वो उनके साथ ऐसे पेश आती थी जैसे वो घुसपैठिए हों, बोझ जो अनिच्छा से उन पर थोपा गया हो। उसकी माँ, जो अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी, ऋतु की दुश्मनी से बेखबर लग रही थी, या शायद उसने जानबूझकर इसे अनदेखा करने का फैसला किया। उस नाजुक शांति में सांत्वना ढूंढी जो उसके भाई ने दी थी, लेकिन उसने देखा, उस नजर में महसूस किया जिस तरह उसकी मौसी उसे देखती थी, जिस तरह वो उससे बात करती थी, जिस तरह वो उसे छोटा और तुच्छ महसूस कराती थी। अन्याय बहुत ज्यादा था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ऋतु के बच्चे, उसके भाई बहन लाड प्यार की मिसाल थे। उन पर नए कपड़े, खिलौने और ढेर सारा प्यार बरसाया जाता था। उनकी हर जिद पूरी होती थी, उनकी हर फरमाइश मुस्कुराहट के साथ पूरी की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ उसे किनारे कर दिया गया था। वो अपनी बहन के उतारे हुए कपड़े पहनती थी जो उसके पतले शरीर पर ढीले ढाले और बेढंगे लगते थे। वो चुपचाप खाना खाती, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे जितना दिया गया है उससे ज्यादा न ले। वो देखती रहती जैसे उसके भाई बहन खेल रहे हों, उनकी हंसी घर में गूंज रही हो। वे बेफिक्र थे, उसकी खामोश तकलीफ से अनजान। वो उनके साथ मिलने के लिए तरसती थी, उस आनंद और दोस्ताना व्यवहार का अनुभव करने के लिए जो उनके पास बहुतायत में था। लेकिन वो अपनी औकात जानती थी। पृष्ठभूमि में एक परछाई, अनदेखी, अनसुनी। उसे बस अपनी किताबों में ही सांत्वना मिलती थी। वो उन्हें ऐसे पढ़ती जैसे निगल रही हो, उन दुनियाओं में भाग जाती जहां जादू का राज्य था और बुराई पर अच्छाई की जीत होती थी। उन किताबों के पन्नों में उसे अपने अस्तित्व की कठोर सच्चाइयों से शरण मिली, लेकिन इस छोटी सी खुशी को भी उससे छीन लिया गया। उसके दादाजी, जो घर की तरह ही रौबदार और कठोर थे, सीखने के प्रति उसके प्रेम को एक खतरे के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि लड़कियों को देखा जाता है
सुना नहीं जाता। खाना बनाना, साफ सफाई करना और बच्चे पैदा करना ही उनका काम है। शिक्षा उनके लिए समय की बर्बादी थी, एक खतरनाक शौक। एक दिन उन्होंने उसे पढ़ते हुए पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसके हाथ से किताब छीन ली और कमरे में दूर जाकर फेंक दी। वो शब्द जो कभी सुकून का जरिया थे, उसकी आंखों के सामने धुंधले हो गए और आंसू छलक पड़े। वो उस पर चिल्लाए। उनकी आवाज एक भयानक गर्जना जैसी थी और उसके छोटे से शरीर पर वार करते रहे। दर्द असहनीय था, लेकिन यह उस अपमान, उस घोर निराशा के आगे कुछ भी नहीं था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय उसे अपनी लाचारी का सही अर्थ समझ आया। एक ऐसी दुनिया में फंसना जहां उसका अस्तित्व ही एक तकलीफ थी। ज्ञान की उसकी प्यास एक दंडनीय अपराध थी।